बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। वो जो प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं निश्चित तौर पर अपने जीवन में बदलाव पाते हैं। क्या आपने अपना मन बदल दिया है इस संसार से प्रेम करने का, परमेश्वर से प्रेम करने में? आपने कितना परमेश्वर के वचन का पालन किया है अब तक? मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हर पहलू में आप समृद्ध रहो और अच्छे स्वास्थ्य में बने रहो, जैसे आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है। इस आयत का अर्थ है कि आप आत्मा में आ चुके हैं तो फिर सब बातों में आप संपन्न होगे। जैसे कि पहला यूहन्ना में लिखा है कि यदि हमारा हृदय हमें दोष ना दे तो जो कुछ हम उसे मांगते हैं वह हमें मिलता है। मेरे लिए जो कुछ भी मैं मांगता हूं मुझे परमेश्वर से मिलता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़ कि मैं व्यापक रूप से अपने सदस्यों को दिखा सकूं। मेरी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हमेशा वो उत्तर प्राप्त करती है तुरंत परमेश्वर से मांगने के बाद। वास्तविकता में थोड़ा सा समय हो चुका है जब से मैंने अपने मसीह जीवन में ऐसा कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि कुछ मांगने के लिए नहीं, क्योंकि कुछ भी कमी नहीं है मेरे पास। मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। मांगिए आपको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। सब बातों के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, विश्वास कीजिए कि आपने उन्हें पा लिया। इस तरह के बहुत से वचन है, ये वचन उनके लिए है जो आत्मा में आ चुके हैं। ये चिन्ह उनके साथ होंगे जिन्होंने विश्वास किया है, जो आत्मा में आ चुके हैं। इस तरह के काम उनके साथ होंगे। आपने बहुत बार अनुभव किया है और आप जानते हैं कि वो चिन्ह उनके साथ होते हैं जो आत्मा में आ चुके हैं, यहां तक कि मेरे रुमाल के बगैर भी। यदि आप आत्मा में आ जाते हैं तो तात्विक आशीषें, शरीर की आशीषें आपके ऊपर आएगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप आत्मा में आइए। यदि कुछ ऐसा है जिसका उत्तर आपको भी नहीं मिला है, अगर आप आत्मा में आएंगे तो सब बातों में आपको उत्तर मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि आप सच्ची संतान और पुत्री और पुत्र बन गए हैं। तो फिर ऐसा क्या है जिसका आप उत्तर ना पा सकें? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप आत्मा में आइए। मैं आपसे विनती करता हूं, लेकिन कुछ ही है ऐसे जो आत्मा में आए हैं। ये बड़ी भद्दी बात है। क्यों वो ऐसे है, हालांकि मैं उन्हें इतना सिखाता हूं? मैं इसके बारे में हर वक्त जिज्ञासु रहता हूं। एक और प्रश्न है, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो वह आशीष पाता है, क्योंकि मेरे पास आशीषों का अधिकार है। कुछ लोगों को तो उसी वक्त आशीषें मिलती है, लेकिन कुछों को नहीं मिलती। वो जो आशीषें नहीं पाते, ऐसे बहुत से हैं। क्यों है ऐसा? वो जो आशीषें तुरंत पाते हैं वो बहुत सारे हैं और हमारे पास बहुत सी गवाहियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं चाहे वो कितना ही अक्सर प्रार्थनाएं क्यों ना पाएं, वो आशीषें नहीं पाता। ये भी मेरे लिए एक प्रश्न था। क्या है ऐसा जो आपको अब चाहिए? अद्भुत रीति से, यहां तक कि यीशु से पूछने से पहले ही पतरस कि वो उस मंदिर के कर के लिए क्या करेंगे, यीशु इसके बारे में पहले से ही जानता था। यहां तक कि पतरस के पूछने से पहले ही कि क्या करना है, उसने पहले ही उत्तर दिया। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा आपकी तमाम परिस्थितियों को जानता है। वो ये रास्ते भी जानता है कि आप कैसे पाएंगे जो कुछ आपको चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा से विनती कीजिए अपनी तमाम जरूरतों के लिए और उसकी अगुवाई का पालन कीजिए, तो आप सब बातों को प्राप्त करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, पतरस अच्छे से पालन करता था, इसलिए वो 12 चेलों में पहले के योग्य बना। यीशु उसमें सबसे अधिक भरोसा करता था। मैं भी उनको ढूंढ रहा हूं जो पालन कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और मुझे बहुत से मिले हैं, वो जो पालन करने की इच्छा रखते हैं, जो संसार को दूर करते हैं और केवल पालन करते हैं। मुझे इस तरह के कुछ लोग मिले हैं। मैं उनके साथ रहूंगा जब तक वो नई यरूशलेम ना जाएं।
कभी कभार यहाँ तक कि इस पतरस ने भी अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल किया और पालन नहीं किया। मत्ती 14 अध्याय 22 से लेकर 33 पद में हम वहाँ देखते हैं कि यीशु नाव के नजदीक पानी पर चल रहा था, जहाँ उसके चेले नाव पर थे। यीशु को पानी पर देखकर पतरस ने कहा कि प्रभु, यदि ये आप है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊं। इसलिए यीशु ने उसे आने को कहा और पतरस नाव से बाहर निकला और पानी पर चलना उसने शुरू किया। क्या उसने पालन किया या नहीं? हाँ, उसने पालन किया। उसने उस बिंदु तक पालन किया। लेकिन जब उसने हवाओं से चलती हुई लहरों को देखा तो वो डर गया। हम कह सकते हैं कि शारीरिक विचार इस तरह से उसके मन में आया कि क्या होगा अगर मैं डूब जाऊंगा। इसलिए वो यीशु की बातों का पालन नहीं कर पाया जिसने उसे आने को कहा था। उसका शरीर डूबना शुरू हो गया। जिस क्षण वह डूबना शुरू हो गया, उसकी आज्ञाकारिता नहीं रही। यद्यपि वह चल रहा था, लेकिन जिस क्षण उसने संदेह किया वह डूबना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो पालन नहीं कर रहा है। वो ऐसा कह सकता है कि जैसा मुझे कहा गया था मैंने तो पालन किया, लेकिन किसी बिंदु पर आकर मैं डूब गया। नहीं, ये सत्य नहीं है। वो डूबा क्योंकि उसने संदेह किया, इसलिए वो कह नहीं सकता कि उसने पालन किया। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास से पालन करते हैं, तो आप बिल्कुल भी संदेह नहीं करेंगे। व्यापार के मामलों में भी ऐसा ही है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बताया। यदि कोई व्यक्ति आत्मा में नहीं आया, अगर वो मुझसे कहता है तो मैं नहीं कहता उसे कि इस तरह से कीजिए, क्योंकि वह पाप की दीवार को खड़ी कर देगा अगर वो मेरी बातों का पालन नहीं करेगा। क्योंकि वो संदेह कर सकता है या शिकायत कर सकता है अगर कुछ गड़बड़ा गया तो, यदि उसने पालन भी किया हो। यद्यपि चीजें ऐसा लगता है कि गलत हो गई है, लेकिन वह संपन्न हो जाएगी। लेकिन अगर उसका विश्वास सिद्ध नहीं है तो वह पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को पकड़ा और उससे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहाँ पर हम एहसास कर सकते हैं कि यद्यपि हम पालन करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम पालन नहीं कर पाते जब तक हमारे पास शारीरिक विचार हो। आजकल के दिनों में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने व्यापार शुरू किया है ये सोचते हुए कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए मदद करना चाहते हैं, और वो मुझसे यह कहकर पूछते हैं कि आपको पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिलती है, इसलिए सफल होने के लिए मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए। उनका शुरुआती इरादा तो अच्छा है, लेकिन अगर चीजें वैसे नहीं होती जैसा उन्होंने शुरुआत में सोचा था, या जब वो उन चीजों का सामना अपने असल जीवन में करते हैं, तो उनमें से कुछ अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बुरा है। वे संदेह करते हैं यह सोचते हुए कि क्या यह सही इरादा है, यहाँ तक कि वो अपने बिजनेस की दिशा ही बदल देते हैं। वो संसारिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखे बगैर, और अंत में वो कुछ ऐसा करते हैं जो गैर कानूनी होता है। इसी प्रकार से चाहे आप कितना ही परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश करें, आप कभी नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से शारीरिक विचारों को नाश ना करें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पतरस ने कुछ गलतियां की अपने बदलाव की प्रक्रिया में, लेकिन यीशु में उसका भरोसा और प्रेम कभी नहीं बदला। पतरस हमेशा सब बातों का पालन करना चाहता था यीशु की, लेकिन जब तक उसके पास शारीरिक विचार थे वो पूरी तरह से यीशु के साथ एक नहीं हो पाया। मत्ती 16 अध्याय में हम एक घटना को देख सकते हैं जहां पर पतरस को अवश्य ही यह दोष महसूस हुआ होगा। एक बार यीशु ने चेलों से कहा कि लोग उसे क्या कहते हैं, और उनका उत्तर सुनने के बाद यीशु ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और पतरस ने उसे संतुष्ट करने वाला उत्तर दिया। उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने पतरस की प्रशंसा की और महान आशीषों का वचन उसे दिया। लेकिन उस घटना के थोड़े ही समय बाद पतरस को यीशु ने बहुत कड़े शब्दों में डांटा, और इस समय के आसपास में यीशु ने क्रूस की पीड़ाओं के बारे में बताना शुरू किया, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। मत्ती 16 अध्याय 22 पद में लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों में नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक अर्थ में
자, 육적으로 보면 오히려 위로 पतरस यीशु को तसल्ली दे रहा था अच्छी बातों से, लेकिन आत्मिक रीति से 그지만 영적으로 보면 오히려 वो परमेश्वर के राज्य के विरोध में खड़ा हो रहा था। 그 제자 इसलिए यहाँ तक कि पतरस जो प्रधान चेला था, यीशु ने उससे कहा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो। यदि ऐसा मैं आपको कहूं कि शैतान मेरे सामने से दूर हो, जब आप परमेश्वर के कामों को बाधित करते हो, 있을까요? तो फिर आपको कैसा लगेगा ये? पतरस का हृदय कितना दुखित हुआ होगा इन बातों को सुनने के द्वारा कि उसका प्रिय स्वामी यीशु उसे पीड़ाएं उठानी और मरना है। 뜻했겠습니까? लेकिन यह वह धार्मिकता थी जो मनुष्यों की नैतिक समझ से उत्पन्न होती है। शारीरिक रूप से 생각하는 선한 생각일지 모르. यह अच्छा लगता है कि इस तरह से अपने स्वामी के बारे में सोचें, लेकिन आत्मिक रूप से ये वास्तविकता में शारीरिक विचार था जो परमेश्वर के कामों को बाधित करेगा, परमेश्वर के कामों को बाधित करेगा। 저도 지금까지 मेरा भी एक ऐसा ही अनुभव रहा है जब मैं एक चर्च के कार्यकर्ता के साथ काम कर रहा था। 교회 일꾼 कुछ ऐसे कार्यकर्ता है हमारी चर्च में जिन्हें संसार में भी पहचान प्राप्त हुई है उनकी विश्वास योग्यता के द्वारा। जब वो परमेश्वर के कार्य के लिए कार्यकर्ता बने तो मैंने देखा है कि उनमें से बहुतों को 세상적인 अपने स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं को नाश करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जब वो चर्च के कार्यकर्ता बने तो वो चर्च के लिए परिश्रमी थे और चर्च के लिए और चर्च के सदस्यों के लिए भी। 대로 열심히 लेकिन उनकी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं के कारण वो कभी कभार परमेश्वर की इच्छा नहीं समझते और ना ही चरवाहे के हृदय को। 목자의 마음은 전혀 헤아리지 못하는 इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे कार्यकर्ता बने जो शारीरिक विचारों का इस्तेमाल ना करें। 동원하지 않는 일꾼이 되는 것이 참으로 중요합니다. 이 यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, 성령이니까 क्योंकि एक ही आत्मा है इसलिए हम सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज ना सुने, क्योंकि प्रत्येक के अलग अलग सुझाव होते हैं, इसलिए हमें या तो सहमत या असहमत होना पड़ता है। इसलिए अब चाहे आपने कितना ही अच्छा अपनी ओर से क्यों ना किया हो, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। 예수님은 십자가 यीशु ने अपने चेलों को अपने हृदय से दूर नहीं निकाला उस क्षण तक भी जब तक उसने अपने अंतिम श्वास को क्रूस पर लिया। 이런 예수님은 यीशु के इस गहरे प्रेम के द्वारा पतरस अंत में बदल गया। उसने शारीरिक विचारों का नाश किया और प्रभु के साथ एक हो गया और बहुत सी आत्माओं को उसने जीता। 한 번의 설교로 उसने हजारों लोगों को पश्चाताप कराया केवल एक ही बार में। उसने इस तरह की अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट किया 바라고 कि लोग उसके सामने बीमार लोगों को लाते थे इस आशा के साथ कि उसकी छाया ही उन पर पड़ जाए। 베드로였지만 लेकिन तो भी उसे और भी अधिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा और भी सिद्ध बनने के लिए। 베드로는 하나님께서 पतरस पवित्र था कि परमेश्वर के द्वारा एक सामर्थ्य प्रेरित के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन तो भी उसके अंदर शरीर के दाग थे। 있었기 때문입니다. 이에 대해서는 इसके बारे में हम अगले सत्र में बात करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 드립니다. 사랑하는 성도 여러분. जब यीशु यरूशलेम के शहर में पहुंचा क्रूस उठाने के लिए, 입성하실 उसने अपने चेलों को कहा कि वो कुछ काम करें। 한 가지 일을 지시하십니다. लूका 19 अध्याय 30 पद में लिखा है 너희 맞은편 마을 कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। 오너라 하셨지요. यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यीशु ने उन दो चेलों को भेजने के लिए कैसे चुना होगा? 선정하셨을까요? 12 제자 12 चेलों में से 제일 그냥 क्या उसने 서열 따라 좀 나이 उम्र के हिसाब से छांटा होगा? 그런 것이 아니고 단연 순 आज्ञाकारिता केवल वही और एक बिल्कुल मानक था। 주던 단연 पहला मानक उनकी आज्ञाकारिता रही होगी। 제자들이 यदि चेले यीशु की बातों पर संदेह करते 말씀을 의심하거나 या उस तरह से करते जैसे उन्हें अच्छा लगता, तो शारीरिक विचारों के कारण कोई भी फल उत्पन्न नहीं होता। 제자들이 주님 चेले प्रभु के साथ हर वक्त चलते थे। प्रभु ना तो पहले कभी गधे के स्वामी से मिला था, ना ही कभी उसे कुछ दिया था। 건너준 거 아니에요. 주님 보다 혼자 प्रभु अकेले नहीं चलता था क्योंकि उसके चेले हमेशा उसके साथ रहते थे। 하고 다니니까. 그런데 그냥 낙이 प्रभु कहता है कि एक गधे को ले आए, 뭐 돈을 주는 यहाँ तक कि उसका पैसा चुकाए बगैर, 거라고 가져라. यहाँ तक कि स्वामी से पूछे बगैर कि उसे क्या लगता है। 본 것도 아니고.
그러니까 의심하지 않고 इसलिए उसे उस तरह के व्यक्ति को भेजना पड़ा जो बिना संदेह के पालन कर सके। यदि वह उन्हें भेजता जो संदेह करते तो शैतान काम करता। दूसरे शब्दों में शैतान स्वामी को भड़काता कि वह गधा ना दें। ये अदृश्य आत्मिक युद्ध है। 안 주게 만들어 ब린다 이 말이에요. 그럼 보이지 ये आत्मिक युद्ध है। 설마 그 आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या ये वैसा है, लेकिन मैंने आपको बहुत से दृश्य उदाहरण दिए हैं इस बात को समझाने के लिए। 영적인 यह आत्मिक युद्ध है। 내가 믿음을 내 보이 कार्यों के परिणाम पूरी तरह से अलग होंगे। इस बीच में जब आप विश्वास दिखाते हैं और जब आप अपना विश्वास नहीं दिखाते, अगर आप विश्वास से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो असंभव संभव हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं करते तो यहाँ तक कि संभव भी संभव नहीं हो सकता। 안 있는 것이고. 또 제가 뭘 जो कुछ भी मैं करता हूँ मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ 있었나 싶어. कि क्या कुछ ऐसा है जो ना हुआ हो। मेरे लिए सब कुछ संभव हुआ है आज तक। 지금까지. 그러나 주의 लेकिन अगर चर्च का सदस्य संदेह करता है तो संभव भी असंभव हो जाता है। 제 मेरे आसपास के कार्यकर्ता कुछ भी संदेह नहीं करते जो कुछ भी उन्हें करने को कहा जाता है, यहाँ तक कि बाहरी विदेशी क्रूसेड में जाने के लिए भी। विदेशी क्रूसेड में जाने से पहले हमारे लोग वो दौरा करते हैं, लेकिन वो संदेह नहीं करते। वो विश्वास करते हैं कि एक बार जब वो अपने चरवाहे के साथ उस देश में कदम रखेंगे तो शत्रु दुष्ट और शैतान वो शांत हो जाएगा और तमाम बाधा वाला वातावरण गायब हो जाएगा। इसलिए वो चिंता नहीं करते। 그러니까 걱정하지 않아요. वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। 그리고 स्वाभाविक तौर पर जब वो उस देश में जाते हैं 그렇게 믿은 대로 तो वो देख सकते हैं कि चीजें बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसा उन्होंने विश्वास किया। तमाम प्रकार की बाधाएं शांत हो जाती हैं। 언론과의 이제 मीडिया के साथ एक बार का इंटरव्यू सब बाधाओं को साफ कर देता है। 그런 걸 한 번 두 번 हम केवल एक या दो बार इन चीजों से नहीं गुजरे, वरन बहुत से अनुभव के द्वारा हम विश्वास में स्थिर हो पाए हैं। 믿음이 됐죠. इसलिए हम चीजों के बारे में चिंता नहीं करते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हम केवल विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चाहे असंभव ही क्यों ना हो। वास्तविकता में कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं रहा है। 오직 하나님께 हमने हमेशा परमेश्वर को महिमा दी है। 했으니까. 이것이 영계의 ये न्याय है 입니다. जो आत्मिक क्षेत्र का नियम है। 제자들이 육신을 생각 यदि चेले अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते और यीशु की बातों पर संदेह करते या अपने तरीके से करते 이런 तो वो वचन का फल उत्पन्न नहीं कर पाते। 거 만드세요. इसलिए आप इस तथ्य को इस्तेमाल करें और अपने जीवन में इसको लागू करें जो कुछ भी आप करते हैं। इस कारण से यीशु ने उन चेलों को चुना जो उसकी बातों पर भरोसा रख सकते थे। 교대로 वो बारी बारी से चेलों को नहीं भेजता था, बदले इसके वो आमतौर पर पतरस, यूहन्ना और याकूब को भेजता था। इस वक्त बहुत से देशों से हमने क्रूसेड और कॉन्फ्रेंस करने के लिए विनतियां प्राप्त की है। 요청하고 있습니다. 선교사를 वो उत्सुकता से हमारे मिशन का इंतजार कर रहे हैं 예수께서 내가 और प्रभु सोच रहा है कि मैं किसे भेजूं। 바로 여러분 क्या आप वो नहीं हो सकते जो स्वयं सेवक बन जाएं? हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना तैयारी के साथ अपने आप को दे दें। सबसे पहले आपको आज्ञाकारी कार्यकर्ता बनना है जो साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके और उसका पालन कर सके। यहाँ तक कि आप पूरी तरह से अभी पवित्र नहीं हैं, लेकिन आपके शारीरिक विचार नाश हो जाते हैं उतनी तेजी के साथ जितना आप पालन करते रहते हैं। आप ऐसे कार्यकर्ता में बदल सकते हैं जो साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकें। 듣는 일꾼으로 더 यदि आप ऐसे कार्यकर्ता बन सकें जो पवित्र आत्मा के साथ कार्य कर सकें 여러분이 तो उद्धार की पहुंच विशाल हो जाएगी। 이 마지막 때 구원의 범위가 넓어집니다. 성결의 वो इसीलिए क्योंकि हम 담긴 권능으로 तब योग्य हो पाएंगे 추수한 कि पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा और सामर्थ्य के द्वारा अधिक से अधिक आत्माओं को जीत सके। वो सामर्थ्य जो रुमाल में पाई जाती है। कितनी अधिक कलीसियाएं ऐसी है जो मानमिन चर्च की कलीसियाएं या संघी कलीसियाएं बनने के लिए उत्सुक है। 미얀마 पास्टर संचुन ली वो म्यांमार गए 선수권 집회 다 जो कि एक कम्युनिस्ट देश है, रुमाल की प्रार्थना सभा के लिए। 많이 모인지 몰라. बहुत से लोग वहां पर एकत्र हुए। 한 200-300명 उन्होंने अपेक्षा की थी कि 200 या 300 लोग आएंगे 그냥 1,300명이 और उन्होंने सरकार से अनुमति प्राप्त की, लेकिन वहां पर 1300 लोग एकत्र हुए। 많이 들어와요. बहुत सी कलिसियाएं हमारी शाखा और संघी कलिसियाएं बन गई। जहां कहीं भी हम गए 막 지구에 ऐसा हुआ है। जहां कहीं भी हम रुमाल से जाते हैं महान संख्या में दास और कलिसियाएं 함께 하겠다고. वो एकत्र होते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं। 그런 데가 얼마나
जब समय आता है पूरा संसार रुमाल की प्रार्थना सभाओं की विनती करेगा, हमें वहां जाना है, उन सब के पास। 가서 집회에 प्यारे भाई और बहनों, 얼마나 कल्पना कीजिए कि कितने लोग चंगे होंगे और उद्धार पाएंगे और बदल जाएंगे, और कितनी कलीसियाएं, हमारी शाखा कलीसियाएं बन जाएगी। 성도 여러분, प्यारे भाई और बहनों, मैं पतरस के बारे में बात कर रहा था, विशेष रूप से उस प्रक्रिया के बारे में जिसके द्वारा वो उस प्रक्रिया से गुजरा कि उसने अपने शारीरिक विचारों को दूर किया और आज्ञाकारिता का प्रशिक्षण लिया। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से पहले भी पतरस कोशिश करता था हर बातों में यीशु का पालन करने की, और पवित्र आत्मा को पाने के बाद उसने पवित्र आत्मा की आवाज की अगुवाई का अनुसरण किया और प्रभु की इच्छा का अनुसरण और भी विविधता के साथ किया। 주님의 뜻을 행했습니다. 폭발적인 उसने पश्चाताप के कार्य प्रकट किए और अद्भुत चंगाइयां प्रकट की 내면서 और शुरुआती कलीसियाओं में जागृति लाई। 그런데 이미 उस समय तक पतरस का हृदय पहले से ही पवित्र बन चुका था, लेकिन तो भी वह पवित्र आत्मा की आवाज को और भी गहराई से सुनने के लिए वो प्रशिक्षणों से गुजरा, 과정을 거쳤습니다. क्योंकि उसके पास वो थे जिन्हें हम शरीर के दाग कहते हैं। 입니다. परंतु यद्यपि आप संदेश सुने भी कि कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं बहुत घंटों तक, इसका कोई प्रयोग नहीं होगा जब तक आप उसे अपने वास्तविक जीवन में लागू ना करें। 하지 못하면 아무 소용이 없습니다. 성령 वो जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, इस क्षण में जब आप इस संदेश को सुनते हैं, 또 듣는 분들이 आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करना है। 많은 분이라면 जबकि वे सब जिनके पास पवित्र आत्मा है, अवश्य ही उन्हें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, और वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 오늘날 너무 어렵잖아요. 성령 음성 듣는 वास्तविकता में हालांकि यह मुश्किल है, 그 वास्तविकता में यह मुश्किल है। केवल कुछ ही लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस कारण को एहसास करें कि क्यों। 그래서 말씀을 자신을 적용하지 못하면 아무 소용이 इसीलिए 적극적으로 इसका कोई उपयोग नहीं होगा अगर आप उसे अपने ऊपर लागू ना करें। मुझे आशा है कि आप सक्रियता से संदेश को अपने जीवन में लागू करें। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने तमाम शारीरिक विचारों को नाश करें पतरस के समान, और ऐसे कार्यकर्ता बने जो पवित्र आत्मा के साथ एकजुट है। 하시면서 आइए संदेश पर सोचते हुए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए। 믿음이 되고 यह संदेश जो हमने आज सुना है, हमें जीवन और विश्वास बने। हमें आशीष दीजिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज, अगुवाई और प्रेरणा को प्राप्त करें। 아버지여 पिता परमेश्वर, हमारे लिए कार्य कीजिए, हमारे लिए कार्य कीजिए। कृपया हम एहसास करें कि क्यों हम साफ हृदय से पवित्र आत्मा की आवाज, अगुवाई और प्रेरणा नहीं प्राप्त कर पाते। हम कैसे आवाज, अगुवाई और पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर को अनदेखा करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। जब हम वास्तविकता में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, पालन करते हैं, तो हम सुन सकते हैं। जब हम हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं और निरंतर शारीरिक विचारों को नाश करते हैं, 주관도 받아 나갈 수가 있는 것이 जब हम संसारिक चीजों को हम में से दूर करते हैं, जब हम उन्हें निकाल देते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है और हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। पिता परमेश्वर, कृपया हमारी मदद कीजिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुने और अगुवाई और प्रेरणा पवित्र आत्मा से प्राप्त कर सकें। 우리 성도님들이 되게 도와주시로 धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 아멘. 할렐루야. हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, 하나님, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें 들 위해 जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानविन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, और सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, 온몸에 अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खो जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दे, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।